नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नई मूवी कल्कि के बारे में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत तमाम दर्शकों ने देखी हुई है। इसके बाद भी इसकी अंतर्कथाएं तो बहुत कम लोगों को ही पता है। कर्ण को अपने पिता सूर्य से मिले वरदानों की कहानियां बच्चों ने अपनी दादियों, नानियों से खूब सुनी होंगी। कहानियां सुनने सुनाने की परंपराएं हालांकि क्षीण हो रही हैं, लेकिन फिल्म कल्कि 2898 एडी भारतीय पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी जगाने का एक नेक काम बड़ी शिद्दत से करती है। जिनका धर्म कर्म से वास्ता नहीं रहा है, उनको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् याद है या इसका अर्थ भी पता है, तो ये फिल्म आपको दिलचस्प लगेगी। भगवान विष्णु का द्वापर में अपने श्री कृष्ण अवतार के समय ये वादा था। महाभारत युद्ध के कुछ और सूत्र भी फिल्म कल्कि 2898 एडी देखते समय पता होने जरूरी हैं। अर्जुन के गांडीव की शक्ति पता होना जरूरी है। एक ही मां से जन्मने के बाद भी सूतपुत्र कहलाया कर्ण अपने इस भाई से हर कौशल में बेहतर था, ये पता होना भी जरूरी है। पता होना ये भी जरूरी है कि जिन कृष्ण के सामने द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों का छल से वध हुआ, उन्होंने ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु का दंड देकर मुक्ति नहीं दी, बल्कि जीवित रहने का श्राप देकर तिल तिल गलने के लिए अनंत काल तक धरती पर छोड़ दिया। कहानी ये साल 2898 की काशी की है। दुनिया में बस यही एक शहर बचा है। बताते हैं कि काशी की रचना ही नगरों के विकास के क्रम में सबसे पहले हुई। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है। लेखक निर्देशक नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म कल्कि 2898 एडी का नायक भी भैरव ही है। दक्षिण में नामों के उच्चारण के समय अंतिम शब्द को दीर्घ स्वरूप में बोलने के चलते यहाँ वह भैरवा है। ये उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और बरसों से किसी ने पानी बरसते देखा नहीं है। कहानी मुद्दे पर आने से पहले लंबा घूमती है। भैरव और बुज्जी की ट्यूनिंग समझाती कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। एक कॉम्प्लेक्स जिसका संचालन सुप्रीम यास्किन के पास है। वह गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण से मज्जा निकालकर खुद को जीवित रखे हुए है। काशी में भैरव की लंपटी चल रही है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी की वकांडा जैसी एक दुनिया भी यहाँ है, तकनीकी रूप से विकसित और बाकी दुनिया की नज़रों से छिपी हुई। इसी जगह आकर कहानी अपने यौवन पर आती है और फिल्म के अगले हिस्से के लिए एक बड़ा सूत्र भी छोड़ जाती है, जहाँ अवतार की माँ का दुश्मन ही अब माँ का रक्षक बनने वाला है। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की पूरी कतार है। पहले मृणाल ठाकुर नजर आती हैं। लगता है कि अवतार उन्हीं के किरदार की कोख से होने वाला है, लेकिन नहीं। फिर रामगोपाल वर्मा नजर आते हैं। उनका ये अवतार बिल्कुल प्रभावी नहीं दिखता। असरदार कैमियो है फिल्म में निर्देशक एस राजामौली का, जिनसे बचने की कोशिश में भैरव कहता भी है, इससे बचकर निकल लो, पकड़ लिया तो 5 साल गए। दुलकर सलमान ने भैरव को पालने वाले का किरदार निभाया है, जो आगे चलकर उसी से धोखा पाता है और भैरव को एक हीरो की बजाय अपने जीवित रहने के संघर्ष में लगे इंसान के तौर पर दिखाता है। भैरव की कमजोरी है पैसा, जिसकी गिनती यहाँ रुपए की बजाय यूनिट्स में हो रही है। और फिल्म की असली ताकत है अमिताभ बच्चन का 8 फुट वाला किरदार है। फिल्म के दूसरे किरदारों के बीच उन्हें इसी ऊंचाई में लगातार दिखाया जाता है और नाग अश्विन के सिनेमाई तकनीक कौशल की बस ये एक बानगी है।